देश के गृह मंत्री यानी अमित शाह के बिहार दौरे के बाद प्रदेश में निशांत कुमार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई। और हो भी क्यों ना, एक के बाद एक जदयू कार्यकर्ता पोस्टर के जरिए उनके राजनीति में आने की मांग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में कदम बस रखने ही वाले हैं। दरअसल निशांत संवाद पोस्टर के पहले 26 जुलाई को भी जेडीयू दफ्तर के बाहर एक पोस्टर लगाए गए जिसमें निशांत कुमार की तस्वीर लगी थी और इस तस्वीर पर लिखा था, कार्यकर्ताओं की मांग चुनाव लड़े निशांत। तो क्या वाकई जेडीयू में नेतृत्व परिवर्तन की भूमिका तैयार हो रही है? ये नीतीश कुमार की रणनीति है या फिर कार्यकर्ताओं की भावनाओं का प्रदर्शन? रविवार को एक संवाद भी वो लोगों किए, यानी राजनीतिक तौर पर उनकी सक्रियता दिखाने लगी। निशांत संवाद पोस्टर में कहा गया कि मुख्यमंत्री की सफल जन कल्याणकारी योजनाओं पर परिचर्चा एक विचार निशांत कुमार के साथ कार्यक्रम होगा। इसमें सीएम नीतीश समेत निशांत कुमार की फोटो लगाई गई। अब इन दोनों पोस्टरों में दम दिखता है कि ये बड़ा सवाल है, लेकिन जेडीयू कार्यकर्ताओं ने इन पोस्टरों को लगाकर हलचल जरूर मचा दी। हालांकि खुद नीतीश कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि निशांत राजनीति में नहीं आना चाहते। निशांत ने भी अपने राजनीति में आने की कभी कोई बात नहीं कही है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता और कुछ समूह निशांत को राजनीति में लाने की मांग बार बार कर रहे हैं, जिससे नए राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं। निशांत कुमार को लेकर जो माहौल बन रहा है वो बिहार की राजनीति में कई मायनों में अहम है। जेडीयू में लंबे समय से ये सवाल उठता रहा है कि निशांत कुमार के पार्टी का चेहरा कौन होगा, नीतीश कुमार के पार्टी का चेहरा कौन होगा। भाजपा के साथ गठबंधन में रहते हुए भी जेडीयू का वोट बैंक काफी हद तक नीतीश की व्यक्तिगत छवि पर टिका है। ऐसे में अगर भविष्य में नेतृत्व बदलना पड़े तो पार्टी का एक चेहरा चाहिए जो नीतीश की विरासत को संभाल सके और कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके। निशांत कुमार का नाम सामने आना इसी संदर्भ में दिलचस्प है। तो आपको बताते हैं वो कौन कौन संदर्भ है। पहला कि राजनीतिक संकेत। पोस्टरबाजी किसी भी पार्टी में अचानक नहीं होती, खासकर तब जब वो बार बार दोहराई जाए। इससे लगता है कि पार्टी के भीतर एक लंबी सक्रिय है जो निशांत को सामने लाने की कोशिश कर रही है। दूसरा पहलू, ये भी संभव है कि ये पूरी तरह से कार्यकर्ताओं की पहल हो, लेकिन राजनीति में ऐसी स्वतः गतिविधियां भी अक्सर संकेतों के साथ होती है। तीसरा एंगल, अमित शाह के बिहार दौरे के बाद ठीक ये हलचल होना भी संयोग नहीं रखता। ये भाजपा जेडीयू संबंधों में नए समीकरण या शक्ति संतुलन का इशारा भी हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार और खुद निशांत के सार्वजनिक बयानों में राजनीति से दूरी का बात जरूर की गई है, लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि कई नेता पहले मना करते हैं और फिर समय आने पर सक्रिय हो जाते हैं। तो अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो ये जेडीयू के लिए एक भावनात्मक और रणनीतिक दोनों तरह से कदम होगा। भावनात्मक इसलिए कि वो नीतीश के बेटे हैं और रणनीतिक इसलिए कि इससे पार्टी को एक वारिस मिल जाएगा जिससे नेतृत्व संकट टल सकता है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि निशांत का राजनीति में आना तय है, लेकिन पोस्टर, पब्लिक इवेंट्स और इसके नाम के साथ विचार संवाद जैसे कार्यक्रम बताता है कि कम से कम जेडीयू में उनके लिए मंच तैयार किया जा रहा है।